which particle is present in alpha, beta, gamma? बीटा पार्टिकल्स में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्या बीटा पार्टिकल्स को लिखाया गया है? दे आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो जो बीटा पार्टिकल्स भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे कैथोड रेज भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों का चार्ज बाय मास सेम होगा, सेमी पार्टिकल्स है। इज दैट ओके? यस सर। तो आंसर इज बीटा पार्टिकल। चलो, और कोई डाउट नहीं किसी का भी? चलें फिर हम आगे। यस हाँ, एक बार संडे को जो टेस्ट है उसका थोड़ा सा तुमसे सिलेबस शेयर कर देता हूँ। कुछ अप डाउन काइंड ऑफ मूवमेंट, ये पिक्चराइज होता है हमारे माइंड में। वेव मींस सच काइंड ऑफ मूवमेंट। या सी, दिस इज वन टाइप ऑफ वेव, साइनोसॉइडल वेव इन्हें कहा जाता है। व्हाई दे आर कॉल्ड साइनोसॉइडल वेव? बिकॉज़ दे फॉलो y इक्वल टू sin x ग्राफ। y इक्वल टू sin x का जो ग्राफ होता है उसे फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें साइनोसॉइडल वेव्स कहा जाता है। या सो साइनोसॉइडल वेव्स हैं, ऐसा कुछ पिक्चर हमारे दिमाग में आता है, बट अगेन वी कैन हैव वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स। उनका जो नेचर है काफी वेरी कर सकता है। वी कैन आल्सो हैव सच काइंड ऑफ वेव, इन्हें ट्रायंगुलर वेव्स कहा जाता है। वी कैन आल्सो हैव सच काइंड ऑफ वेव स्क्वायर वेव्स, वी कैन आल्सो हैव रेक्टेंगुलर वेव्स, ऐसे भी कुछ वेव्स हो सकती हैं। वी कैन हैव सम नॉन पीरियोडिक वेव, रैंडम वेव, ऐसे भी कुछ वेव्स हो सकती हैं। सो वेव्स बहुत सारा टाइप्स के हो सकते हैं। द वर्ड वेव मींस समथिंग इज फ्लक्चुएटिंग, द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लियर? इवन सम वेव्स रिक्वायर्ड medium for the propagation, some of them do not require medium for the propagation। कुछ वेव्स के लिए प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। जैसे हम बात करें साउंड वेव्स, साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, उन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एयर मीडियम उनके लिए होता है, या कोई और भी मीडियम जो भी है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द रेडिएशंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द सन, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं। तो कुछ वेव्स के लिए वेव मीडियम की रिक्वायरमेंट है, कुछ वेव्स के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेफिनेटली जो ईएम रेडिएशन है वो कुछ इस पाथ को फॉलो करती हैं, ऐसे फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए हमें ये ज्यादा यूजफुल है। ऐसा सच अभी हमारे सिलेबस में हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ। Amplitude, first term, amplitude. Amplitude is the maximum deviation from the mean position। अब mean position क्या होगा? जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग को मैंने होल्ड किया, टाइट कर दिया कैंड से, उसको फ्लक्चुएट कर रहा हूँ, तो वो मीन पोजीशन जिसके ऊपर और नीचे में जा रहा हूँ, क्लियर, इक्वल डिस्टेंस पर, दैट इज मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, क्लियर, पार्टिकल्स का, मैटर का, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड।
चलो बोर्ड पे देखो फिर कॉपी करना. सेकंड टर्म wavelength. Wavelength is the distance between two nearest crust, two consecutive crust. ये जो topmost position होती है, this is called crust. And the bottommost position is called trough. ऊपर वाले को crust बोलते हैं. The lowest position is called trough. It is a distance between two consecutive crust or two consecutive trough. कुछ भी एक तरीके से define कर सकते हैं. And we can also define wavelength. It is the distance for one complete oscillation of the wave. Wave ने यहाँ से start किया, कुछ ये movement है, one complete oscillation, second complete oscillation, third complete oscillation, मतलब पूरा up down then again mean position पे complete oscillation. This is also wavelength. This is also wavelength. ये सब wavelength है. Is that okay? क्या इतना clear है मैं? Yes, sir. It is a distance covered by the wave for one complete oscillation. Oscillation बोल दो, circulation बोल दो. These are the various units used for the representation of wavelength. Already हमने इनका relation देखा है in ITC. Last heading में पूरा table बना हुआ था. 1 meter, 100 centimeter, 10 to the power 3 millimeter, 6 micrometer, 9 nanometer, 10 angstrom, 12 picometer, 15 Fermi.
यार इनका कन्वर्जन जनरली काफी यूज आता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, ये तुम्हें कन्वर्ट करना है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, ये दोनों कन्वर्जन करके बताओ जल्दी से। नैनोमीटर एंड सेंटीमीटर, इन दोनों को इक्वेट करो। 1 नैनोमीटर चाहिए, 10 टू द पावर 9 यहाँ पे डिवाइड कर दो। 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर इज 1 नैनोमीटर। या एंगस्ट्रॉम एंड मीटर, 10 टू द पावर 10 डिवाइड कर दो, -10 मीटर। इज दैट ओके? Sir, यस बोलो। sir, what that FM? सॉरी, Sir, at last, what is that FM? फेम्टोमीटर और फर्मी। एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर और फर्मी। एफएम Yes, for sir. me. Thank you, sir. नेक्स्ट टर्म वेव नंबर। देखो सुन लेना एक मिनट, फिर कॉपी करना। वेव नंबर 1 complete oscillation, second complete oscillation, such kind of how many complete oscillations will be there in 1 unit length। अब यूनिट डिपेंड करता है हम कौन सा लेना चाहते हैं। इफ यू आर टेकिंग मीटर, how many complete oscillations are there, how many complete waves are there in 1 meter, in 1 centimeter, in 1 nanometer, in 1 angstrom, whatever unit you want to take। so number of complete waves per unit length, इसको इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा ये होगा, इट इज डिनोटेड बाय v बार। v बार से ऐसा पढ़ा जाता है। क्लियर? ऊपर जो डैश है उसे बार पढ़ा जाता है। so lambda meter is the distance for one wave। 1 meter में we can have 1 by lambda waves। lambda meter 1 wave, 1 meter 1 by lambda waves, unitary method। तो by definition 1 meter में जितने ही waves होंगे वो wave number हो जाएगा। ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स, इसका है मीटर, 1 अपॉन मीटर इज मीटर इनवर्स। अब एक कन्वर्जन दिया है 100 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू हाउ मेनी मीटर इनवर्स, ये बताना है।
चलो इसका आंसर कुछ बच्चों ने दिया है, लेट मी चेक कितने बच्चों ने सही दिया है, कितने बच्चों ने गलत दिया है। तनीषा नॉट करेक्ट, आर्य नॉट करेक्ट, अनुष्का नॉट करेक्ट, आयुष नॉट करेक्ट, अभिषेक का करेक्ट है, अभिषेक दोनों अभिषेक का करेक्ट है। टोटल 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 का गलत है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था, काफी बार एक हमारे वो रहता है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। तुम ये बताओ 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो क्या सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स भी सेम हो जाएगा क्या? पहले तो मैं इसको मैथमेटिकली बताता हूँ कि क्या होगा, समझ लेना। 100 सेंटीमीटर इनवर्स 100 as it is 1 upon centimeter. Centimeter inverse means 1 upon centimeter. 1 centimeter can be written as 10 to the power minus 2 meter. चलो वो लिख देते हैं हम। डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर था, डिनोमिनेटर में 10 to the power minus 2 मीटर। -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ऑलरेडी 10 to the power 2 है, +2 और आ गया 10 to the power 4, 1 upon meter, that is meter inverse। समझ में आया? आर्य, अनुष्का, काफी बच्चों ने जो गलत आंसर रिपोर्ट किया था अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. निशा, Yes, sir. time period, it is a time duration in which wave complete one oscillation, one circulation, one cycle। वो टाइम पीरियड होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक इतना ट्रेवल करने में उसे वन कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो भी टाइम लगा है, दैट इज टाइम पीरियड। वेव वेलोसिटी, नॉर्मल जैसे वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। क्या टाइम टी, कैपिटल टी, इस टाइम पीरियड में इतना लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, इज लैम्डा। Can we say that wave velocity is distance traveled lambda in this time period t? Lambda by t is velocity. It is denoted by v or c. Generally electromagnetic radiation की velocity को c से denote किया जाता है। और I think सभी को यहाँ पे पता होगा c का वैल्यू क्या है। अर्चित बागड़, क्या है c का वैल्यू? अर्चित सो गया? EM radiation, light radiations, मतलब light radiation are the part of EM radiation। उनका velocity vacuum और air में इतना होता है। In some other medium like water and all, the velocity will decrease, कुछ कम हो जाता है।
चलो संयुजा, कैन यू हेयर मी? संयुजा, Yes, sir. तुम इसी बैच में हो ना हमेशा से? सर मैंने इसके लेक्चर किए थे इसलिए ये कर रही हूँ, बट न्यू जे में भी हूँ। तुम फाइनली किस बैच में रहने वाले हो ये बताओ। न्यू जे। अच्छा, तो न्यू जे में ये सारी चीजें वैसे होगी, तब भी कवर होंगी, मतलब ये चैप्टर जब स्टार्ट होगा तब ये भी चीजें कवर होंगी वहां पर। तो बजाय कंफ्यूज होने के, मतलब मुझे ऐसा लगता है किसी भी एक बैच में प्रॉपर्ली अटेंड कर लो। तुम्हें ये लगता है कि ओवरऑल इसमें कर सकते हो तब भी कोई इशू नहीं, तुम्हें लगता है कि वहां करना है तब भी कोई इशू। ओके सर। क्योंकि जैसे अभी फिर होगा ये, अभी मैं करा रहा हूँ, फिर तुम जब वहां पर भी अटेंड करोगे तो ये चीजें रिपीट होगी तुम्हें। फिर हम वैसे यदि हमने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा तो हम आधे फोकस के साथ बैठते कि तुम्हारा क्या हुआ, तो हमें पता नहीं लगता है कि हम क्या फिर करना है क्या छोड़ना है। और होमवर्क फिर वहां पे जब डिस्कशन हो रहा होगा, तुमने पहले किया होगा वो, तब मतलब सब चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। तो बेटर है कोई भी एक बैच डिसाइड कर लो, उसमें कर लो। ये बैच क्यों नहीं अटेंड कर रही हो तुम? सर मैंने इसके लेक्चर्स किए थे इसलिए अभी कर रही हूँ मैं। तो फिर इसी में क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, ये मेरा क्वेश्चन। सर मैंने बाकी फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे स्कूल के एग्जाम्स की वजह से, इसलिए। तो क्योंकि क्या है, इवन अभी तो चलो मॉर्निंग इवनिंग चल रहा है, मे भी पॉसिबल कि वो भी आगे जाकर मॉर्निंग में हो जाए, तो फिर तुम्हें टाइम भी नहीं मिलेगा उतना कि तुम कर पाओगे दोनों बैच। तो एक ही बैच कर कर मतलब उसे अच्छे से कंटिन्यू करो, ठीक है? यस सर। Frequency, it is the number of complete oscillation taken by the wave in 1 second. T second, one wave per oscillation. 1 second, 1 by T waves. Waves oscillation both are same, ठीक है? T वो टाइम पीरियड था जिसमें एक वेव बन रहा था, एक oscillation हो रहा था. Now in 1 second became 1 by T waves or 1 by T oscillation. So frequency, number of oscillation in 1 second. So frequency हो गया 1 by T. It is denoted by F or this sign called Nu. Nu से nu कहा जाता है. Clear? SI unit, second inverse. Again, it has 4 SI unit. Second inverse, hertz, revolution per second, RPS, cycle per second, CPS. All 4 terms are same. चारों ही same. ठीक है? सर वो वन वेव और ऑसिलेशन है ना सर? Sorry. सर वो वन वेव और ऑसिलेशन है या अपॉन ऑसिलेशन? और है बीच में, तो स्लैश और है. Wave, one complete wave, one complete oscillation, both are same. Yes, sir. Thank you. देखो, for electromagnetic radiation, c is the velocity, can be written as lambda by t by definition. अब हम lambda by t को 1 by t को लिख देते हैं frequency. So 1 by t can be written as frequency by definition. We can write frequency as c by lambda. इस lambda को डिवाइड कर दो, ये हमारे पास रिलेशन आ गया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में. c is constant, frequency is inversely proportional to 1 by lambda. जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी. क्या ये रिलेशन समझ में आता है हमें?
So nu equal to c by lambda. Energy is proportional to nu is proportional to 1 by lambda. ये कहां से आया? ये एक पूरा थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो कवर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली आज ही हो जाएगा. Find wave number and frequency of EM radiation for which wavelength is given.
चेक करो दोनों आंसर हाईलाइट किए हैं, सॉल्व किए हैं प्रॉपरली। यश का सही था आंसर, तनिषा का भी सही था। कौशल फ्रीक्वेंसी का आंसर गलत है, दोनों ही गलत है कौशल तुम्हारे। सर वो नैनोमीटर है क्या? क्या दिख रहा था, बोलो। सर वो माइक्रोमीटर। चले हम आगे। मैं कुछ 6 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पर। ये 6 क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 6 मिनट्स हैं। सिक्स क्वेश्चन शेयर किए हैं ग्रुप पर, 6 मिनट्स हैं। सारे 6 के आंसर एक साथ निकाल के तुम्हें रिपोर्ट करना है चैट बॉक्स में। करण, करीना, कौशल बन गए क्वेश्चन? यस सर। इसमें 8th क्वेश्चन के लिए तुम्हें थोड़ा सा एक और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। अच्छा 8th और 9th क्वेश्चन भी अभी नहीं होगा। 8th एंड 9th क्वेश्चन, दिस 2 क्वेश्चन यू मे लीव नाउ। चलो 8th के लिए जस्ट मैं इतना हिंट दे देता हूं। विद योर wavelength increases, energy decreases when you go from violet to red.
वायलेट टू रेड जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ता है, एनर्जी कम होता है। अच्छा, एटॉमिक मॉडल में जो फर्स्ट मॉडल है, जैसे थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल, ये दोनों मॉडल के मैं कुछ नोट्स है, मतलब थ्योरेटिकल है, वो तुमसे शेयर करूंगा, एक बार ग्रुप पे शेयर करूंगा, तुम पढ़ लेना, और कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है वो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट 2 पेजेस है जिन्हें तुम एक बार पढ़ लेना, पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। ओके, आंसर्स बोर्ड पे लिखे हैं, क्रॉस चेक कर लो, जो क्वेश्चन में डाउट है वो क्लियर करो। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिए थे, 4-5 बच्चों ने आंसर कोड किए। 12 का आर्य बी होगा, तुमने सी किया था। हाँ आशीष, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है बताओ। आशीष मोरे, कोई नहीं। am I audible? सर कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? सर हाँ, सर वो जो 7th एग्जांपल है उसमें 4 ऑसिलेशन है, इसलिए वो इसीलिए ही वो 4/2 किया है ना, इज इक्वल टू 2। कौन सा क्वेश्चन में? 7th। 7th में 2 सेकंड में 4 ऑसिलेशन है। बाय डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। 4 ऑसिलेशन इन 2 सेकंड, 2 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। आंसर इज 2। थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या?
बोलो यस नो जल्दी। आशीष मोरे की मुझे अब तक आवाज नहीं आई, सो गया है, जाग रहा है? ओ सर। हेलो सर। हाँ आ गई अभी, ठीक है। मलार, ये सर। समीक्षा, ईशा, कोई डाउट है? चले फिर हम आगे। सर हाँ सर 11th क्वेश्चन में डाउट। तो तू सो रहा है क्या? मैं इतनी बार पूछा तो क्या कर रहा था? कौन सा मैंने बंद ही कर दिया, कहाँ गया 11th क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ ये मैंने लिखा है, वेवलेंथ का इनवर्स रेशियो हो जाएगा एनर्जी का रेशियो, E1 by E2 equal to lambda 2 by lambda, इनवर्स प्रोपोर्शनल। देखो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव देखे, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छोटा सा हेडिंग है,
Electromagnetic radiations in which electric field and magnetic field are fluctuating perpendicular to each other. कुछ तो फ्लक्चुएशन होता है वेव्स में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट होती है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. वेव इस डायरेक्शन जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. कुछ कॉमन ईएम रेडिएशंस हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा एंड कॉस्मिक रेज. यहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम है, एनर्जी मिनिमम. यहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम है, एनर्जी मैक्सिमम. विजिबल का वेवलेंथ का रेंज हमें याद रखना है 3800 to 7600 एंगस्ट्रॉम. समटाइम्स इट कैन आल्सो बी रिटन एज 4000 to 8000 अप्रोक्सीमेट कर दिया जाता है. Sir, after that gamma rays, which rays are there? Cosmic rays, COSMIC, cosmic rays.